नमस्कार दोस्तों, गुरु नानक देव जी के इस जयंती पर आज मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उनका आज एक प्रेरक प्रसंग आपको मैं सुनाना चाहूँगा। गुरु नानक देव जी की लर्निंग जो है वो हमेशा हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही है। इस जीवन में हमें अलग अलग आयामों को अचीव करने में, एक बेहतर इंसान बनने में गुरु नानक देव जी की जो लर्निंग से जो सीखे हैं वो हमारे पग पग पर काम आती है। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक बार की बात है दोस्तों, गुरु नानक देव जी और उनका जो चेला है मर्दाना, वो दोनों अमीनाबाद गए। और जब वो अमीनाबाद पहुँचे तो वहाँ पर एक गरीब किसान था जिसका नाम था लालू। उसने उन्हें अपने घर पर आमंत्रित किया भोजन के लिए। तो वो जो गरीब किसान था उसने गुरु नानक देव जी के सामने कुछ रोटियां और कुछ साग, जो अपनी यथाशक्ति के अनुसार उसने भोजन तैयार किया और नानक देव जी के सामने परोसा। बट उसी क्षण वहाँ पर उस गांव का, अमीनाबाद का एक अत्याचारी जमींदार जो था, उनका सेवक भागू वहाँ पर आया और उसने कहा नानक देव जी को कि हमारे सर ने, हमारे जो सरकार है, जो जमींदार साहब हैं, उन्होंने आपको भोजन के लिए आमंत्रित किया और आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। तो बार बार मिन्नतें करने के बाद गुरु नानक जी उसके लिए एग्री हुए कि ठीक है, चलो चलते हैं। बट गुरु नानक देव जी जो है अपने साथ, वो जो किसान ने उनको रोटी परोसी थी वो अपने साथ लेकर गए। जब वो वहाँ पर पहुँचे, भागू के यहाँ पर, जो कि वहाँ का जमींदार था, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, तो उसने वहाँ पर गुरु नानक देव जी का बड़ा ही सत्कार किया, आदर किया और उनके लिए बहुत अलग अलग तरह के पकवान बनवाए और उनके सामने परोस दिया पूरा पकवान। और उनसे पूछा कि साहब, आप इतना आने में मना क्यों कर रहे थे, हमारे यहाँ आने में क्यों मना कर रहे थे, और ये आप अपने साथ ये भागू, ये आपका लालू जो है गरीब किसान, इसकी रोटी क्यों लेकर आए। तो उसी क्षण गुरु नानक देव जी ने क्या किया, एक हाथ में जो लालू की रोटी थी उसको रखा और एक हाथ में जो अपना भागू था, मतलब कि जो जमींदार था, उसकी रोटी को रखा और दोनों को हाथ से इस तरह से निचोड़ा। तो जब उन्होंने उसको निचोड़ा तो ये जो रोटी थी किसान वाली, इसमें से दूध की धारा बहने लगी और इसमें से रक्त बहने लगा। ठीक है, तो जमींदार को समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है, वो बिल्कुल घबरा सा गया। तभी नानक देव जी ने उसे बताया कि जो रोटी मुझे उस गरीब किसान ने परोसी थी वो मेहनत की थी, उसके अंदर प्यार था, ठीक है, और ईमानदारी थी। और तुम जो मुझे रोटियां खिला रहे हो, तुम जो मुझे भोजन पकवान खिला रहे हो, इसमें गरीब लोगों का खून है। तुमने जो अत्याचार किया है लोगों के ऊपर, तुमने जो पैसा बेईमानी से कमाया है, ये उसका धन है। इसी वजह से इसका यही प्रमाण है कि देख लीजिए तुम्हारी जो रोटियां हैं इसमें से खून की धाराएं बह रही है। तो ये बात उस जमींदार को समझ में आई। वो नानक देव जी के पैरों में गिर गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा और एक अच्छा व्यक्ति बनने का उसने वहाँ से प्रण लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि इंसान की ज़रूरतें कम हैं। ठीक है, इंसान, इस धरती पर इतना सब कुछ मौजूद है कि इंसानों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, लेकिन किसी एक की भी जो ख्वाहिशें हैं, ठीक है, जो उसका लालच है, उसको पूरा करने लायक यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो लालच कम से कम कीजिए। पैसा सिर्फ उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारे रहन सहन, हमारे जीवन यापन के लिए रिक्वायरमेंट है। उससे अधिक पैसा जो है वो सिर्फ एक तरह से जंजाल है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि पैसा नहीं कमाना चाहिए। आज की तारीख में पैसा कमाना चाहिए, लेकिन जो पैसे कमाने के तरीके, उस पर हमको ध्यान देना चाहिए। पैसा इस तरह से कमाया जाए कि किसी का उससे नुकसान ना हो, किसी गरीब को उससे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ईमानदारी से पैसा कमाइए। क्योंकि आज के समय में मैं देखता हूँ कि लोग इतने ज़्यादा पैसों के प्रति आकर्षित हो गए हैं कि छोटे बच्चों का जो सामान है, खाने पीने का जो सामान है, उसमें भी मिलावटें करना चालू कर दिया। दूध के अंदर मिलावट की जाती है और वही दूध जब छोटा बच्चा लेता है तो उसकी जो हेल्थ है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। खाने के अंदर आजकल मिलावटें होती है। डेली हमारे पास कुछ ना कुछ न्यूज़ेज़ आती है कि घी जो है वो गलत तरीके से बनाया गया है, नकली घी को असली के नाम पर बेच रहे हैं, और इसी तरह से मिठाइयों के अंदर मिलावटें हो रही है। तो ये किस नीचता की तरफ हम जा रहे हैं कि लोगों के खाने तक को हम लोगों ने नहीं छोड़ा और सिर्फ चंद रुपयों के लिए हम ये चीज़ करने जा रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें गुरु नानक जी से काफ़ी सीख लेना चाहिए। इनकी जो लर्निंग्स है वो हमेशा मुझे इंस्पायर करती रही है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़िए और उनकी सीखों को अपने जीवन के अंदर उतारिए। जय हिंद, वंदे मातरम।